सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरबचन अवतार की जय। महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। संबंधों में गुरमत एक सुखद अनुभव। मानव जीवन में परिवार का एक विशेष स्थान है। जिस जीवन में पारिवारिक सुख शांति और प्यार नसीब हो जाए वह निश्चय ही भाग्यशाली है। बाबा गुरुबचन सिंह जी ने सदैव पारिवारिक प्यार व सुख शांति का उपदेश ही दिया। यही कारण है कि आज लाखों निरंकारी परिवार परस्पर संबंधों में गुरमत का रंग भर कर रिश्ते को पाक पवित्र, सत्कार योग और गुरमत का स्रोत बना चुके हैं। इन संबंधों में भक्ति रंग इतना पक्का होता है कि यदि कुछ समय के लिए कोई माया का रंग इन्हें अपने रंग में रंग भी ले तो गुरु की रहमत और संगतों का संग इन्हें सही नाम रूपी रंग की पहचान करवाकर माया के रंग से बचा लेता है। सतगुरु अपने भक्तों को कैसे बचाता है, इस संबंध में यह घटना प्रस्तुत है। यह घटना विनयनगर दिल्ली के एक गुरसिख परिवार के साथ संबंधित है। इस परिवार में माँ बाप, 3 बेटे, 3 बहुएं और 2 बेटियां भी थी, जो शादीशुदा होने के कारण अपने अपने ससुराल में रहती थी। घर में पूरी तरह भक्ति का रंग था। यह ऐसा संयुक्त परिवार था जिसमें तेरे मेरे की भावना दूर दूर तक दिखाई नहीं देती थी। घर में एक दूजे के लिए प्यार, सत्कार, सेवा व त्याग की भावना प्रबल थी। इस परिवार को देखकर इनके सभी रिश्तेदार, पड़ोसी और मित्र खुश होते थे और मन की भावना को रोक नहीं पाते थे। वे अक्सर यही कहते थे कि इस परिवार में ऐसे स्वर्गीय जीवन का कारण इनका निरंकारी सतगुरु के साथ जुड़ाव। घर में संतों महात्माओं की संगत, सेवा और प्रभु का अथाह आस्था और विश्वास है। अर्थात यह परिवार अन्य परिवारों के लिए उदाहरण था। दातार की ऐसी खेल हुई कि घर के मुखिया अर्थात पिताजी इस संसार से विदा हो गए, परंतु वह अपने बच्चों को गुरमत की वह विरासत दे गए जिनकी जड़ें बहुत मजबूत थी। पिताजी के स्वर्गवास के बाद भी परिवार की एकता, मिलवर्तन, प्रेम और शांति कायम रही। इस एकता और मेहनती स्वभाव के कारण घर में पैसा भी खूब आने लगा। भगत की परीक्षा दोनों रूपों में होती है। एक उस समय जब कहीं आवश्यकता से अधिक धन आ जाए और दूसरा उस समय जबकि आर्थिक रूप से इतना लाचार हो जाए कि गुजारा करना भी कठिन हो जाए। अब माया रंग दिखाने लगी। बहुत पैसा होने के कारण फिजूल खर्ची बढ़ गई। परिवार की महिलाएं कभी कभी एक दूसरे की फिजूल खर्ची पर टोका टोकी करने लग पड़ी। कभी कभी भाइयों में भी कहासुनी होने लगी। दुनिया का दस्तूर है कि वह दरार पड़ चुकी दीवार को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ती। ऐसा ही इस परिवार के साथ भी हुआ। घर के वातावरण को बिगड़ने में कई रिश्तेदारों ने भी जी तोड़ कोशिश की और अंत में सफल हो गए। धीरे धीरे तकरार, टकराव और तनाव बढ़ने लगा। फूट डालो और शासन करो की भावना रखने वाले तो चाहे खुश हो रहे थे, परंतु उस क्षेत्र के संत महापुरुष इस परिवार की बिगड़ती हुई दशा से चिंतित होने लगे, क्योंकि यही परिवार इस इलाके की संगत का भी स्तंभ था। कुछ परोपकारी महापुरुषों ने परिवार को समझाकर पुनः सही रास्ते पर लाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कोई विशेष सफलता नहीं मिल पाई। परिवार के सदस्य आरोप दर आरोप लगाते रहे। आखिर इस इलाके के प्रमुख महापुरुष सारे परिवार को साथ लेकर हुजूर बाबा जी के चरणों में पहुंच गए। आने से पहले ही प्रमुख महात्मा ने उन सबको यह समझा दिया था कि अगर हुजूर बाबा जी के पास जाना है तो बाबा जी की बात को मानना भी अवश्य है। भीतर से तो सबके सब गुरसिख ही थे, झट मान गए। जब ये सब कोठी पहुँचे तो प्रमुख महात्मा ने परिवार की समस्या हुजूर के सामने रखी। साथ ही बेनती की कि आप जी आशीर्वाद दें कि मामला बिल्कुल सुधर जाए। अंतर्यामी दातार जानते थे कि मन पर जो माया की मैल चढ़ चुकी है पहले इसे उतारना होगा, फिर सबके सब स्वयं ही सब कुछ स्पष्ट देखने योग्य बन जाएंगे। बाबा जी ने बड़े प्रेम से कहना शुरू किया, वैसे तो मैंने आज कुछ अलग नहीं कहना, बल्कि वही कहना है जो लगातार कई वर्षों से बार बार कहता आ रहा हूँ, और वह यह है कि मिलजुल कर रहने में बहुत ही सुख है। आप सब व्यापार में सफलता प्राप्त कर रहे हो, इसीलिए स्पष्ट है कि सभी समझदार हो। अपने पिताजी के समय घर के वातावरण और
खुशी की तुलना आज के वातावरण से करो, जिसमें भेदभाव, टोका टोकी और शक के भाव आ गए हैं, और खुद ही फैसला करो कि क्या उस स्वर्गमयी वातावरण में रहना चाहोगे या फिर आज वाले कड़वे माहौल में। बिखराव और एकता को ईमानदारी से तोलो, एकता का पलड़ा ही भारी दिखाई देगा। इसीलिए नुकसान की तरफ जाने वाला कभी भी समझदार नहीं कहला सकता। मिलजुल कर रहने के लिए हर एक को बड़ा सहज होकर सत्कार, प्यार और मिलवर्तन की भावना को कायम रखना चाहिए। यह भावना प्यार और बलिदान मांगती है। सारे परिवार की सुख, शांति और हित के लिए निजी स्वार्थों से ऊपर उठना होगा। अगर आप इस तरह बिखर गए तो अपने पिताजी के कमाए हुए नाम को भी संभाल नहीं पाओगे। फिर भी परस्पर निभाने के आसार न लगते हों तो भी प्रेम, प्यार, सत्कार की राह कभी नहीं छोड़नी चाहिए। यही शिक्षा हमें सदा मिलती रही है। आपस में निभाने के लिए तो पुरानी बीती हुई बातों को मन से निकालकर शक और संदेह से ऊपर उठकर परस्पर विश्वास करना होगा और क्षमा करो और भूल जाओ के सिद्धांत को अपना सको तो निरंकार सच्चा पातशाह सब ठीक कर देगा। वरना आप प्रमुख महात्मा और एक दो बुजुर्ग महात्माओं को बिठाकर प्यार से फैसला करवा लो, मगर याद रखना इन महापुरुषों के फैसले में मेरा भी फैसला शामिल होगा। इनकी जुबान से मैं ही बोलूँगा। बाबा जी के यह ज्ञान से भरपूर वचन सभी सदस्यों के मन के भीतर तीर की तरह लगते जा रहे थे और यह तीर दिलों के द्वेष भाव को चीर कर चकनाचूर कर रहे थे। यही वचन दिलों की मैल को धो रहे थे। इतने में कमरे में से पूज्य राजमाता जी आ पहुँचे थे। वह माँ का कर्तव्य निभाते हुए कहने लगे, बाबा जी ने जो कहना था वह कह दिया। उठो, माथा टेको और पहले की तरह मिलजुल कर रहो। घर में सुखमय वातावरण को बनाए रखने के लिए छोटी छोटी बातों को भूलना पड़ता है। देखते ही देखते तीनों बेटियों और तीनों बहुओं ने चरणों पर माथा टेकते हुए हुजूर के सामने अरदास की। सच्चे पातशाह, हम भटक गए थे। माया की चकाचौंध ने हमारे परिवार के आनंद व सुख चैन को खा लिया था। बाबा जी, हमें माफ़ कर दो और आशीर्वाद दो कि यह घर पहले की तरह सेवा, सुमिरन, सत्संग का मंदिर बना रहे। हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे यह गर्म हवा का झोंका था जो आप जी ने शायद हमारी परीक्षा लेने के लिए भेजा था, परंतु हम इस परीक्षा में फेल हो गए। बाबा जी, हमें बख्श लेना। दास देख रहा था कि परिवार के हर सदस्य की आंखें पश्चाताप से नम हो चुकी थी और साथ आए हुए संतों के चेहरे पर खुशी की झलक थी। यह खुशी इसलिए कि एक बार फिर गुरमत की विजय हो चुकी थी और मनमत घुटने टेक कर बलहीन होती दिखाई दे रही थी। हुजूर बाबा जी और माता जी के चरणों पर नमस्कार करके यह परिवार तो एक दूसरे से गले मिलते हुए हंसता खेलता दातार का धन्यवाद करते करते अपने घर वापस लौट गया। लेकिन दास निरंकार की खेल देखकर हैरान होता जा रहा था कि इस माया का भी कितना अधिक प्रभाव है मानव जीवन पर। जिसके पास नहीं वह लाचार होकर रोता है और जिसके पास अधिक हो वह चिंतित व परेशान होकर रोता है। यह तो गुरु की रहमत से ही जीवन को सुख देने के साधन बन सकती है। दातार के चरणों में यही प्रार्थना निकल रही थी कि सच्चे पातशाह, माया तो बेशक संत महात्माओं को खूब दो, लेकिन माया को भक्ति पर कभी हावी मत होने देना। इसे सेवा और सत्संग का साधन ही बनाए रखना। महापुरुषों प्यार से कहिए, धन्य निरंकार जी।